अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम अहम शख्सियत को बुलाते हैं किसी भी शोबे की और उससे वाबस्ता उनकी खिदमात का तस्करा करते हैं, उस पर तबसरा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये लीडर्स आपकी रहनुमाई का बायस बन सके। आज जो खुशकिस्मती से हमारे साथ डॉक्टर मुखी रूपचंद यहाँ मौजूद हैं, गुरु नानक एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवा हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मज़हब में जी जाहिर है कि इनके मज़हब में भी है खिदमतुन्नास अफजलुल अशगाल के लोगों की खिदमत सबसे बड़ा मशगला है, सबसे बड़ा काम है। और आप हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कई हवालों से बात आपसे की जा सकती है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराएं कि आपने ये जो काम किया है, ये जो खिदमत का आपने शोबा चुना है, ये तो मखसूस लोगों का शोबा है। जैसे अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं वही लोगों की खिदमत करते हैं। डॉक्टर साहब, मुखी रूपचंद साहब, ये आपने जाहिर है कि आपका रुझान होगा, किसी से आप मुतासिर हुए होंगे, किसी आपने ये शोबत चुना है, खिदमत का शोबत चुना है, कोई मामूली बात तो नहीं है ना, ये तो मुंतखब शोबा है, ये जिसको तौफीक दे वही कर सकता है। तो ये किस तरह से आपको ये तवज्जो मिली? आपके अंदर की आवाज़ थी या आपके कोई बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा कि आप खिदमत का काम जारी रखें, यही असल काम है? असल बात यह है कि मेरा ताल्लुक सरी से, सरी जो है ना कोस्तान का एक इलाका है, वहाँ पे तालीम का बहुत बड़ा मसला है। ये तिलका थाना बुला का डिस्ट्रिक्ट जामशोर का इलाका है, वहाँ हमारा जन्म हुआ है सरी शहर में। वहाँ से हम तो पढ़ के निकल गए, कराची शहर में पढ़े, हैदराबाद में पढ़े, लेकिन वहाँ जब हम जाते थे गांव में तो देखते थे वहाँ बच्चे जो है ना पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनके लिए तालीम का कोई सिस्टम नहीं था। जब हम गवर्नमेंट के स्कूल में जाते थे तो वहाँ 100 से 150 ये स्टूडेंट थे, लेकिन टीचर थे ही नहीं। एक टीचर होता था 100 स्कूल बच्चे हैं और पहली से लेकर 5वीं तक, अभी 5 क्लास को 1 या 2 टीचर कैसे पढ़ा सकते? और वहाँ गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग है तो वहाँ कोई लेडी टीचर नहीं है। ये सोच के हमें बड़ा दुख होता था कि अब ये कुछ न कुछ गांव के लिए करना चाहिए। हमने यहाँ से जन्म लिया है, उस वजह को सोच करके हमने जो ना वेलफेयर बनाई कि यार इसलिए आपने जो है गुरु नानक एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी बनाई। इसमें के तहत आप क्या क्या काम कर रहे हैं? अभी हमने ये वेलफेयर बनाई गुरु नानक एजुकेशन हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी। उसके तहत हमने जो ना पहले अपने गाँव में एक प्राइवेट स्कूल खोला। अच्छा। किराए का बिल्डिंग ली, किराए की लेके स्कूल खोला, उसमें गरीब लोगों को जो ना हम फ्री तालीम देते थे। 4-5 उस्ताद मैंने रखे। अच्छा। जिसको थोड़ी सैलरी देते थे, उन्होंने भी हमारे साथ काम किया। क्या आप बिजनेसमैन हैं? क्या कहा आपकी? मेरा बिजनेस का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा। हम जो उसमें से प्राप्त कर मिलता है मुझे, उसमें से 10% जो बचता है वो मैं अपने गांव के सोशल में काम करता हूँ। हमारी गुरु नानक एजुकेशन हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी है, इसके थ्रू जो मैं काम करता हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि गुरु नानक के एजुकेशनल के हवाले से, तालीम के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि हेल्थ और सेहत के लिहाज से आप क्या काम कर रहे हैं। एजुकेशन का मैंने आपको बताया कि हमने वहाँ स्कूल खोला, उसके बाद ये कोरोना आ गई, उसमें वो किराए भी नहीं दे सकते थे, लेकिन मैं फिर हमारा अपना मकान था उसमें मैंने जो वो शिफ्ट कर लिया। अच्छा। क्योंकि गरीब लोग थे, वो फीसें भी नहीं दे सकते थे, किराया भी मैंने अपने जेब से दिया और उस्ताद के टीचरों की जो तनख्वाह दी वो भी अपने जेब से दी। अभी माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चों के लिए किताबें भी कैसे लेके दें, उनको ड्रेसें भी लेके दें, और उनकी फ़ीसें भी किसी न किसी समाजी आदमी से जो सखी मर्द हैं उनसे लेके उनका मसला हल करें। कुछ मैं अपने जेब से देता हूँ, कुछ दूसरों से लेके काम चलाते हैं कि गांव के लोग पढ़ के जाएं, तालीम आ जाए। हमारा यही मंशूर है कि अगर गांव का लोग कोई ऑफिसर बन गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, किसी सीट पे होगा तो अल्लाह पाक राज़ी होगा, इंशाल्लाह ताला उसका हमें फल मिलेगा। ज्ञानचंद इसरानी जो है वो आपसे ताल्लुक़ रखता है, आपकी बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो सियासत में भी हैं, ये भी हैं, तो ये आपकी कोई मदद भी करते हैं? आपके मसाइल को समझते हैं, आपके दूर दर को समझते हैं, आपकी खिदमत को कहीं वो मानते हैं?
बिल्कुल, वो अभी मिनिस्टर हुए, उसको मेरे ख्याल में अभी 15 दिन 20 दिन हुए। मैं इस आपके टीवी चैनल से उसको मुबारकबाद देते हैं, ज़बरदस्त बंदा है, अच्छा बंदा है, और वो भी हमारे इलाके से ही ताल्लुक़ रखता है, गांव से ही ताल्लुक़ रखता है, उसको भी पता है कि हमारे मसाइल कहाँ हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये कमेटी बना रहे हैं, मिनारिटी डिपार्टमेंट में 20 लोगों की कमेटी होती है एक, उसमें मुख्तलिफ MPs भी होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, उसमें मैं चाहता हूँ कि समाजी लोग उठाए, 1-2 समाजी लोग उठाए, क्योंकि हमें तो पता है कि इस गांव का क्या मसला है, इस घर का क्या मसला है, इस गली का क्या मसला है, इस मोहल्ले का क्या मसला है, हम उसकी गाइड कर सकते हैं। वो तब करेंगे जब हमें उस कमेटी में उठाएंगे। तो आपको तो एक तजवीज़ देनी चाहिए ना उनको, अभी नए नए हैं, आप जैसे लोग हैं, खिदमत के लोग हैं, आपने अपने आप को मनवाया है, इज़्ज़त करवाई है, लोगों के काम आए हैं, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, तो आप तजवीज़ देना उसको कि भाई ये हमारे पास मंसूबा है, हम ये चाहते हैं और आप हमारे नुमाइंदा हैं, अब हम मिनिस्टर भी आप बन गए, तो आप हमारी मदद करें, हम आपके काम आएंगे, आपके दस्तोपा बनेंगे। इस तरह का कोई आपने सोचा है? हमने तजवीज़ दी है, उनको हमने मैसेज भेजा है, वेरी गुड मैसेज भेजा है कि भाई सोशल लोगों को अपने साथ रखो, उनको हो सकता है आपको ज़्यादा काम आ जाए, उनको ज़्यादा, हमें तो ज़्यादा पता है ना, हम तो जाते हैं घरों के पास से जाते हैं कि उनका क्या मसला है। बड़े लोग तो भाई अपने बंगलों में एसी में बैठे हुए, हम तो जाते हैं, हम उनको गाइड करेंगे, हमारे वो तावन करेंगे, हमको वो बुलाएंगे, हम उनको बताएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा सही काम होगा, सबका नाम होगा। इलेक्शन में तो उनकी मदद करनी चाहिए थी ना, आपकी बातों से अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि आप उनकी जो कैंपेन होती है, जो आप उनका साथ देते हैं, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, हम काम उसके इलेक्शन में भी साथ देते हैं, हम उनको ही वोट दिया है। अच्छा, हमारे इलाके में खड़ा हुआ था, ठीक, हम वोट भी उनको ही दिया, उसको पता है, हम उनके साथ खड़े होते हैं, हर दुख में दर्द में उनके साथ होते हैं, जो भी मसला होता है उसमें भी इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये हमें उसको गवर्नमेंट में आए तो उस वजह से तजवीज़ देता हूँ कि सोशल आदमी को जो ना वो अपने साथ कमेटी में बिठाए, तो उनसे जो है ना पूछे, वो गाइड करेगा, हम उसके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं कि भाई हमसे कोई पूछे हम कैसे काम होता है, हमें तो सारा पता है कि तालीम का क्या मसला है, हेल्थ का क्या मसला है, लोगों के क्या मसला है, उनके उस मसला किस तरीके से हल करने हैं, ये सब चीज़ों का हमें पता है। लेकिन उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, मौदबाना गुजारिश करेंगे कि भाई वो हमारे को भी अपना साथ ले ले, तो हम कुछ ना कुछ अपने गांव के लिए, इलाके के लिए, सिंध के लिए, लोगों के लिए। ये बड़ी खूबसूरत आपकी खिदमात हैं जिसका आप तस्करा भी कर रहे हैं, लोगों के रिकॉर्ड पर भी है। तो ये जो कितने अरसे से आपने ये काम किया, शुरू किया है? ये हमने स्कूल जो है ना तकरीबन 2014 में खोला था। 2014 से लेकर अब तक हम उस स्कूल को चला रहे हैं। काफ़ी बच्चे, 100 तकरीबन बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें 20 बच्चे ऐसे गरीब हैं जो फ्री है, उनसे कोई हम फीस नहीं लेते, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो आधी फीस लेते, और हमारी फीस भी 800 रुपया फीस है, इतनी बड़ी फीस नहीं है। अच्छा, ये आप अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, अपनी आमदन से करते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो अख्तियार देते हों, आपके काम को आगे बढ़ाते हों और आप कुछ ज़ाहिर मानते हैं, तो वो इस तरह के मुखय्यर हजरात जो होते हैं, खैर के काम करने वाले, वो आपके साथ जुड़े हैं, कोई टीम बनी है, काफिला बना है, कारवां आपने तैयार किया है, इस पर क्या आप हाँ, कुछ दोस्त हैं, जब हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम उनको बता दें भाई ये गरीब लोग हैं, 10, 15, 20 बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते, तो वो कोई बंदा 5 बच्चों के लिए फ़ीस देता है, कोई ड्रेस लेके देता है किसी गरीब को। अभी हमारा प्रोग्राम हुआ था, जब एग्ज़ाम हो गए थे, तो हम हर सालाना जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, पर उसमें किसी न किसी बंदे को हम VIP को बुलाते हैं, और वो उनसे यही उम्मीद होती है कि वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अभी नेशनल कमीशन पाकिस्तान का चेयरमैन चेलाराम केवलानी को हमने मदऊ किया था, हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो उसने बच्चों के लिए किताबों का ऐलान किया था। अच्छा, उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। तो सारी किताबें भी उनको दिए बच्चों को, उनको कापियाँ भी दी, और जो भी प्रोग्राम होता है वो हम अपने गुरु नानक एजुकेशन हेल्थ वेलफेयर के खर्चा जो होता है उसमें करते हैं। जो भी ये तो आपने एजुकेशन में बताया कि यहाँ तो आपने काफ़ी काम भी किया है, 10 साल से आप मसरूफ़ हैं। सन 14 में आपने ये शुरू किया था, आज 21 है, और लेकिन हेल्थ सेक्टर में आपने जो काम किया है वेलफेयर का, उसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। हेल्थ का ये कि हम जो गरीब लोग होते हैं वहाँ इलाज नहीं कराते हैं, उनको कराची में लेके आते हैं।
यहाँ जो हॉस्पिटल हैं, अच्छा। हाँ बिल्कुल, वहाँ हॉस्पिटल में उनकी गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। किसी को दवाई की ज़रूरत होती है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है या उनको वापस पहुँचाने की ज़रूरत होती है, हम उसको बिल्कुल इलाज करते हैं। और मुख्तलिफ इलाकों से हम, तो आपके पास एम्बुलेंस ये गाँव में है या हम यहाँ से भेजते हैं, यहाँ उनको लेके आते हैं अपनी गाड़ी में। हमारे पास अच्छा। अपनी गाड़ी होती है तो कभी उनको हेल्प करते हैं, उनको लेके आते हैं। या शहर में कोई तकलीफ होती है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनको तो पता नहीं है ये शहर में कहाँ से आना है, कहाँ से खाना है, कहाँ से पीना है, तो हम उसको सारी चीज़ें जो है ना उसको हेल्प करते हैं। यहाँ के लोगों को डॉक्टर जो है वो उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं, वो भी हमारे गाँव के लोगों की हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब, एक इंसान का एक ख्वाब होता है, है। एक तमन्ना, एक आरजू होती है। जैसे आपकी नीयत है वैसे ही आपके ख्वाब होंगे, वैसे ही आप काम करना चाहते होंगे। तो वो ख्वाब है क्या जो आप आगे चल के उसको हासिल करना चाहते हैं, उसकी ताबीर पाना चाहते हैं? असल बात यह है कि इंसान जो पैदा हुआ है पता है कि उसको मरना है, भले कितना भी ऊपर बन जाए, कितना भी अरबपति हो जाए, लेकिन लेके कुछ नहीं जाना है। उसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें अल्लाह पाक राज़ी हो। उसमें यही है कि लोगों की काम खिदमत करनी चाहिए, आवाम की खिदमत करनी चाहिए, मखलूक के खुदा की खिदमत करनी चाहिए। उसलिए ही वो सिस्टम से सोच के हमने वो स्कूल खोला है। उसमें गरीबों की खिदमत करते हैं। जब ईद होती है तो गरीबों को हम कपड़े भी अपने तरफ से देते हैं, गरीब लोगों के। आपका जो एरिया है जिसमें आप खिदमत कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, कितनी आबादी है, कितना आपका गांव क्या है? हमारा गांव जो सरी है उसमें तो तकरीबन जो ना समझो 1000 घर हैं। अच्छा। चौ तरफ मिला के। और गांव उसकी एराजी जो देहात हैं बहुत है, लेकिन वहाँ पे देहातों में तो कोई स्कूल है नहीं, अगर है बिल्डिंग तो उसमें टीचर तो आपका जो काम है वो इर्द गिर्द के देहातों तक फैला हुआ? हाँ बिल्कुल, वही लोग बच्चे आते हैं जो देहातों के लोग हैं ना, वही स्कूल में आते हैं, उसके प्रॉपर गांव के आते हैं, उन सबको हम तालीम देते हैं और मेडिकल की फैसिलिटी भी हम उनको देते हैं। इतनी आपकी खिदमत है और इतनी लग भी रहा है कि आप जो जिस तरह की खिदमत करने के नतीजे में आपको इज्जत मिली है, तो आप खुद भी तो सियासत में आ सकते हैं, आप खुद भी तो जो है ये प्लेटफॉर्म पकड़ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप सियासत में कामयाब रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि आप आएँ, आप इनसे कहते हैं आप कुछ आएँ, आप पहले बल्दियाती में आए, जैसा भी जो भी सिस्टम है, जितने इसका कोई फ़ायदा उठाएं। और ये एक तरीक़ेकार है खिदमत का, इसमें फ़ंड भी मिलते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से में है कि आप ऐसा कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह को मंजूर होगा। हम तो पहले तो समाजी काम कर रहे हैं, अगर ये लाइन मिली तो वो अल्लाह पाक ने चाहा तो हम आ जाएंगे सियासत में भी, किसी न किसी पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसके तहत हम काम करेंगे। हम चाहते हैं कि काम करें, बस किसी भी तरीके से सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छा, अल्लाह पाक से डर के काम करें, लोग खुश हो जाएं, लोग दुआएं दें। अच्छा, आपके जो इलाका है जिसको आप बता रहे हैं, आपका गांव भी है, इर्द गिर्द के देहात भी हैं, वो हिंदू बरादरी पर मुश्तमिल है? नहीं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हमारे हिंदू के तो वहाँ हैं 500-600 घर। अच्छा। दूसरे सारे मुसलमान, जो देहात हैं वो भी सारे मुसलमान। लेकिन तो हम कैसा माहौल कैसा है? बिल्कुल हम भाइयों की तरह रहते हैं, दुख दर्द में इकट्ठे होते हैं। कोई भी किसी के पास शादी हो, गमी हो, एक दूसरे के साथ आते हैं जाते हैं। फिर कोई ऐसा नहीं है कि यार ये हिंदू है या मुसलमान है। कौन सा जादू है? क्योंकि हम अब तो देखते हैं कि शहरों में बड़ी बेचैनी होती है, बड़ा तफरीक होती है, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत का माहौल बना रखा है दोनों तरफ से। वो भी मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो वो नुस्खा क्या है, वो फार्मूला क्या है जो इतना आपको जोड़ दिया है उसने? क्योंकि ये बचपन से जो है ना, वो भी बचपन से हम इकट्ठे पड़े हैं, एक दूसरे को समझते हैं। वहाँ तो मजहबी का कोई इंता पसंदीदा है नहीं, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो लोगों में इंता पसंदी करे, नफरत फैलाए। ऐसा अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि वहाँ ऐसा बंदा हवा ही नहीं है। जो भी है वो सारे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगर कोई मसला होता है आपस में बैठ के हम मसले हल करते थे, लेकिन मज़हब के तरफ कोई किसी की नफरत नहीं है। अच्छा, आपस में बैठने का तरीका ये होता है कि आप अपनी कचहरियाँ लगाते हो, खुद फैसले करते हो, या कानून के मुताबिक करते हो? जो राइज कानून है, कोर्ट का कानून है, तो पुलिस का कानून है, किसको आप किसके नहीं, हमारे पास गांव है, उसमें ज़्यादातर पुलिस के पास केस नहीं जाता है। अच्छा। क्योंकि हमारा वहाँ पे पंचायतें बनी हुई है, अच्छा। अपना सिस्टम बना हुआ है, हमारा सरदारी सिस्टम भी है। सरदार मलिक असद सिकंदर साहब है, ज़बरदस्त बंदा है, इंसाफ करने वाला बंदा है, चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ है। उस वजह से वहाँ कोई भी ऐसा ये गलत चीज़ नहीं होती है, गलत बात नहीं होती है, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। देखिए, अब हम भारत है
एक छोटा सा हम सवाल रखते हैं, हम यहाँ फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे, उसका हम जवाब लेंगे। वहाँ जो है बेचैनी है मुसलमानों में और हिंदू बरादरी में, लेकिन यहाँ इतनी नज़र नहीं आती है। और इसमें आपका किरदार भी तो होगा ना, मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, सब बरादरी हैं। तो ये इसकी वजह क्या है कि आप इतने मुत्तहिद हैं आप में इसकी? मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ उन पे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर मुखी रूपचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और हम ये चाहेंगे कि क्योंकि वेलफेयर के खिदमत के आदमी हैं, जो दिल जोड़ने का काम ये इन्होंने किया हुआ, ये बहुत अहम है, इसका सवाल हम रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुखी रूपचंद मौजूद हैं। गुरु नानक एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के आप रूरवा हैं और हम ये चाहते हैं 10 साल से खिदमत कर रहे हैं। हमारे लिए हमारा एक फार्मूला है, बढ़ के सियासत में कहा जाता है कि जिसका जो काम है अगर उसको उस जगह पर फिट कर दिया जाए तो नतायज बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे जितना मुशाहिदा है, जितनी मैंने गुफ्तगू है, उससे मुझे ये अंदाज़ा बल्कि यकीन हो चुका है कि इनको अगर मौके दिया जाए, इनको सियासत में लाया जाए और जो ज्ञान चंद इसरानी हैं वो अपने इसमें शामिल करें तो ये ज़्यादा बेहतर तौर पर ये जो अकेले मेहनत करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, इनको सपोर्ट हो जाएगी। कुछ मुखय्यर हजरात इनके साथ हैं, वो इनकी मदद करते हैं। लेकिन आप अगर हुकूमत में आ गए हैं, ये आपके चाहने वाले भी हैं, आपको उन्होंने वोट भी दिया है, इनका कोई इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये सवाल जो है हम अपने सूबाई वजीर से रखते हैं, ज्ञान चंद इसरानी से, कि लोग कहते हैं कि जो प्रॉपर लोग नहीं मिलते। अगर प्रॉपर कहीं लोग हैं, आपकी नज़र में हैं, आपके रिकॉर्ड पर हैं, तो उनका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। और एक ऐसा शख्स जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में जो है वो दोस्ती रखता है, उनकी खिदमत करता है और इम्तियाज़ नहीं करता कि कौन किस मज़हब का है, ये खूबी है। और हमने जो महसूस किया वो हमने आपके सामने रखा है। डॉक्टर साहब, फिर वही सवाल पैदा होता है, ये जो तबीयत आपने पाई है, जो इनकिसारी आप में है, जो ज़मीन से जुड़े हुए आप हैं, तो ये खूबी आपके ख़ानदान में थी, आपके कोई बुज़ुर्ग थे, क्या है, कहाँ से आई ये खूबी? क्योंकि ये तो इंसानों में, बहुत कम इंसानों में होती है ना। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारा अबू जान जो है ना, वो भी उससे लोग प्यार करते हैं। किससे? मेरे अबू जान से। अच्छा, वो फादर जो, उनका नाम क्या है? मुखी रेलूबल। बिल्कुल अच्छा। नफीस आदमी है, ठंडे दिमाग का बंदा है, 2 लोगों को बनाने वाला बंदा है। अल्लाह पाक ने वही चीज़ें जो है हमें दी हैं। हम भी चाहते हैं 2 लोग जो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके उनसे करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मैं तो जो प्रोग्राम होता है, जो बड़े दिन होते हैं, ईद होती है, तो मुसलमान के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं या दूसरे गरीब हैं, उनको मैं ईदी पे कपड़े भी लेके देता हूँ, खर्ची भी देता हूँ। हाँ, बाकायदा यहाँ रिकॉर्ड है मेरा फेसबुक मुखी रूपचंद के नाम। ऐसा हुआ है मुखी चंद साहब कि आपका दिल दुख गया हो, मायूस हो गए हो, ये कैसे करूं मैं, इतना बड़ा काम मैंने फैला दिया है, ऐसी मायूसी आई है? बिल्कुल, जब ये कोरोना की सीज़न आ गई थी तो सारे स्कूल तो बिल्डिंग हमारी रेंट पे थी और लोग बच्चे तो नहीं आ रहे थे, उनके वालिदैन जो थोड़ी बहुत फीस देते वो भी नहीं दे रहे थे। तो वहाँ एक तो किराएदार का मसला था, एक टीचर ने बोला भाई स्कूल चले नहीं चले, हमें तो तनख्वाह चाहिए, ज़ाहिर उनका हक है, उनका भी घर है। तो उस वक्त में जब बड़ा परेशान हो गया, अभी क्या करूं, स्कूल बंद करो। अच्छा। तो फिर मैंने कुछ दोस्त थे, हमारे गांव के मुखी खेमचंद साहब हैं और इंजीनियर मुखी खेमचंद साहब हैं, हमारे सरपरस्त आला है पुजिंदू पेचा सरी का, उससे मैंने बात की। इंजीनियर दयाराम इसरानी साहब हैं, किशुमल डूंगरानी साहब हैं, ये हमारे मुखी हसरात हैं। उनसे मैंने बात की, यार इस तरीके से जो ना हमारा स्कूल हम मजबूर हैं, बंद करना पड़ रहा है। उन्होंने बोला बंद नहीं करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे।
फिर उन्होंने हमारे कितने स्टूडेंट है आपके यहाँ? 100 है तकरीबन। 100 है। 1000 की आबादी है, उसमें 100 स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनकी किताबें भी दे रहे हैं, और दर्स व तदरीस के लिए आपने असातिज़ा का भी इंतज़ाम किया है, अपनी तरफ से जगह भी दी है, और ये भी आपने किया है कि जब किराए की जगह पे आपका काम बंद हो गया तो आप अपने घर में उस स्कूल को तो आपने ट्रांसफर कर लिया। बिल्कुल, मेरे घर में अपनी बिल्डिंग अपनी बनाई हुई थी, हमारे धर्मशाला है, मुखी जेठानंद के नाम पे हमने धर्मशाला बनाई हुई थी, और दूसरे भी हाल बनाए थे, उसमें हमने पार्टीशन करके कमरे बना के पूरा स्कूल रेंट वाला उधर शिफ्ट कर दिया। कोई जिम्मेदारी आपको दी है आपकी बिरादरी ने, आपको कोई कि ये आप काम करते हैं, आप किसी कमेटी में हो, आपकी जो नहीं, हम गांव के जो है ना, वो जो मुखी है वो हमारा कजन है, हम समझो गांव के एक मुखी है। अच्छा, तो वो हमारा खानदानी है, खानदानी मुखी। हमारा फर्ज बनता है कि लोगों की खिदमत करे, उसलिए वो ज़हन सोच के कि यार कुछ न कुछ अपने जन्मभूमि के लिए काम करना चाहिए, उसलिए हमने स्कूल बनाया, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक पता नहीं किस बात में राजी होता है, बस ये अल्लाह पाक को राजी करने का एक रास्ता हमने लिया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे पे मेहरबान होगा, इंशाल्लाह ताला हमारा काम सही होगा। कभी ऐसा होता है कि आप मजबूर नज़र आए, आपका दिल रो रहा हो कि या काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता, ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसी कोई तमन्ना, कोई ऐसी हसरत जिस पर आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं लेकिन हालात आपको इजाज़त नहीं देते? बिल्कुल, ज़िंदगी है, इंसान को परेशानी भी आती है, दुख भी आते हैं, दर्द आते हैं। जब हमें परेशानी होती है तो मैं गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा है वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा, उसको जाके अकेला ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबा सही है, परेशानी है, और अल्लाह के हुक्म से हमारी वो परेशानियाँ दर्द खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता है कि ये मेरे मसले कैसे लोग हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं जो खिदमत हमारे साथ 4-5 लोग हैं जो मैंने आपको नाम बताए, वरना मैं अपने जेब से ही जो सारा सिस्टम है चलाता हूँ। मैंने कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगी नहीं, किसी को फ़ोन नहीं किया कि यार ये हमारे को ज़रूरत है। हम जो भी हमारे को नफ़ा होता है, नुकसान होता है, मैं अपने जेब से निकाल के उसमें से खर्चा करता हूँ। अभी तक मैंने अपने जेब से खर्चा किया, जो भी ये सोशल किया है। लोग तो तनकीद भी करते हैं, बोलते हैं, शक करते हैं, वह पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ? हाँ, वो तो लोगों का अच्छा काम जो करेगा उस पर तनकीद होती है, मुझे पता है, लेकिन इंसान की अपनी नीयत साफ होनी चाहिए, इंसान का ज़मीर साफ होना चाहिए, ज़मीर मुतमन है, नीयत अपना मुतमन है कि भाई मैं सही काम चेक कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के बंदों की सही काम कर रहा हूँ, कोई इसमें चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं। आप मुतमईन हैं, अपने ज़मीर से मुतमईन हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और सबसे जो है अल्लाह की रजा के लिए आप कर रहे हैं, उसको राजी करने के लिए कर रहे हैं, यही बात है। बिल्कुल मेरा ईमान है। मैंने जब ये काम स्कूल का शुरू किया तो अल्लाह पाक ने मेरी रोजी में बरकत डाली। अच्छा, हाँ, ये जब मैंने स्कूल का बच्चों के लिए काम किया तो अल्लाह पाक ने मुझे समझो मुझे बरकत डाली, मेरे रास्ते रोजी के खोल दिए। ये अल्लाह पाक की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, रब के शुक्र है। और मैं दूसरे लोगों को भी बोलूँगा कि भाई लोगों की, आवाम की खिदमत करो, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। एक अगर वाक़या मैं बताता हूँ। जी जी जी। एक बुजुर्ग आदमी था। अच्छा। वो किसी शहर में गया, लेकिन वहाँ शहर में एक पैसे वाला बंदा तो था, करोड़पति था, लेकिन वो गरीब था, कंजूस था जी। वो जब वो बुजुर्ग उसके दरवाजे में पहुंचा, उसने बोला भाई मुझे एक रोटी खिलाओ। तो उसने दरवाज़ा बंद किया, बोला रोटी बोटी मैं नहीं खिलाऊंगा। वो बुजुर्ग उधर सो गया। दूसरे दिन देखा कि यार ये बुजुर्ग तो अभी बैठा है। उसने बोला ठीक है मैं रोटी लेके, उसने बोला अभी एक रोटी नहीं चाहिए, मुझे 2 रोटी चाहिए। अच्छा। उसने बोला भाई मैं रोटी नहीं देता, वापस दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दिन देखा कि भाई ये तो अभी बुजुर्ग तो बैठा है, अभी 2 दिन में खाना नहीं गया, मर जाएगा। अभी कुछ 2 रोटी बोला लेके आता हूँ। बोला अभी मुझे रोटी नहीं चाहिए, अभी आपको यहाँ कुआं खुदाना है। ओहो। बोला कुआं, लेकिन कुएं भी 2 खुदाने। उसने बोला अगर ये कुएं नहीं खुदाऊंगा कल और फरमाइश करेगा भाई। बोला ठीक है मैं कुआं खोद देता हूँ। उसने 2 कुएं खुदाए। कुएं में उसने बोला, बुजुर्ग ने बोला भाई अभी बात सुनो, एक कुआं है मेरा, उसको आप बंद कर दो, एक आपका, उसमें पानी सबको भरने दो, किसी को रोकना नहीं पानी के लिए। मैं वापस आऊंगा फिर देखूंगा क्या है, जब भी मैं आऊँ, लेकिन मेरे कुएं को हाथ नहीं लगाना। उसने वो कुएं से लोग पानी भर रहे थे, पानी भर रहे थे। कुछ अरसे के बाद, 1-2 साल के बाद वो बुजुर्ग आया, देखा कि यार पानी तो वो इतना ही चल रहा है, भर रहे हैं। तो उस बंदे को बोला शोजा कि भाई देखो अभी मेरा कुआं खोलो, उसमें क्या है। कुआं खोला तो वो खुश्क था। अच्छा। उसने बोला देखो अभी आपका कुआं चल रहा है, पानी चल रहा है, देखो उसमें पानी कम नहीं हो रहा है।
और मेरा वाला कुआं देखो चल नहीं रहा था, खुश्क हो गया। हाँ, उसलिए ये बड़ी गहरी बात ये है, अल्लाह पाक के नाम पे कुछ दिया करो, काम किया करो लोगों का, तो आपके बरकत वही होती है ना। वही बात बता रहा हूँ, जब से मैंने ये स्कूल का काम किया है, लोगों की खिदमत के लिए काम किया है, काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने तरफ से मैंने हेल्प की है। ये तो जारी है स्कूल का, काफी ऐसे लोग आते हैं, मजबूर आते हैं, मैं उसको ऐसे ही हेल्प कर देता हूँ। और अल्लाह पाक की जात बड़ी मेहरबान है, उसके पास हमारे के बाद हमारे रास्ते खुले, बरकत हुई है रोजी में, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी। और मैं उसी लिए एक आप ये बता दें कि डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा वाकया, कोई जैसा होता है कि भाई ये बहुत बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है, नामुमकिन है, आप खड़े हुए हो, आप हिल गए हो, परेशान हो गए हो, फिर खुदा ने रास्ता निकाल दिया हो, आप सुरखरू हो गए हो, आपको बड़ा इत्मीनान हो, ऐसा कोई वाक़या बताएं। नहीं, अल्लाह की मेहरबानी ऐसी कोई बीमारी तो नहीं देखी है, लेकिन हमें तजुर्बे हुए हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिनको खतरनाक बीमारी हुई है, लेकिन मेरा ईमान है किसी के लिए भी अगर किसी की हेल्प करनी है तो हम बाबा गुरु नानक साहब के गुरुद्वारे में चले जाते हैं, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब हमारा रखा हुआ है, उसके साथ जाके हम हाथ बांधते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, अरदास करते हैं कि इस बंदे को ये बीमारी है, या हमें अपनी कोई परेशानी होती है तो उसके साथ जाके हम हाथ बांधते हैं, गुरु के साथ अरदास करते हैं। अच्छा, आप हिंदू बिरादरी से? हम हिंदू बिरादरी से, लेकिन हम गुरु नानक को मानते हैं। गुरु नानक तो इंसानियत के लिए दर्श देता ना। गुरु नानक को हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, सिख भी मानते हैं, सारे मानते हैं, और उनका काम ही है कि इंसान की खिदमत कर। गुरु नानक साहब का कहना यह है कि पहले इंसान बनो। पाकिस्तान में देखिए ना कितना अच्छा बना दिया है गुरु नानक, जबरदस्त। करतारपुर में वहीं तो उसका डेथ हुई थी, आखिरी आरामगाह जो है ना करतारपुर में। तो आपने कोई मंदिर किस तरह बनाया, कोई चीज अपने एरिया में कुछ? हाँ, हमारे गांव में मंदिर हैं। अच्छा, बिल्कुल मंदिर हैं। उसके ऊपर कुछ काम किया? हमारा काम तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन का, मिनाटी से भी हम काम करते हैं। अच्छा। और उस मिनाटी में का काम ही है कि मंदिरों का, चर्चों का, गुरुद्वारों का ये काम करना है, हम वो उसमें सेवा करते हैं। बिल्कुल, हम उसमें कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रिपेयर रिनोवेशन का काम करते हैं, कोई बिल्डिंग खत्म हो गई है तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन किया, वो भी काम करते हैं, सवाब का सवाब भी करते हैं, रोजी की रोजी भी होती है अल्लाह पाक का, उसमें भी बड़ी मेहरबानी है। हमें अल्लाह पाक राजी होता है कि यार ये अल्लाह पाक के ही घर बन रहे, मस्जिद बने या मंदिर बने, लेकिन ये अल्लाह के घर है, उसमें हम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक की आपको मुश्किल पेश नहीं आती? नहीं, कोई मुश्किल अगर होती है तो हम दुआ के लिए चले जाते हैं अल्लाह पाक के घर पे, अल्लाह पाक आसानियाँ कर देता है, परेशानी हमारी खत्म हो जाती है। उस एरिया में अब जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आपकी नस्लें हैं, सब कुछ है, वहाँ अगर आप वहाँ नहीं होते तो कहाँ रहना पसंद करते? कहाँ ऐसा कि मैं वहाँ रहता तो ज्यादा अच्छा था? हमसे कोई नहीं, हमें अपने गांव से बड़ा प्यार है। अच्छा, लेकिन वहाँ क्या है कि रोजगार का जरिया नहीं है, नहीं, पहाड़ी का इलाका है। अभी भी हम कराची में रहते हैं। किस तरह गुजर औकात होती है? बस लोग अभी खेती बाड़ी करते हैं, वो भी बोर पे पानी बरसात होती है तो फिर आबादी होती है, नहर का सिस्टम कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहर, बाकी गरीब लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, मकानों की मजदूरी करते हैं, या अभी नूरियावत बना है, सुपराय पे इंडस्ट्रियल एरिया बनी है, वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है अपने आपके इलाके का? सबसे बड़ा खतरनाक, सबसे पहले बड़ा तो मसला ये ना पानी का है, लोगों के पास पीने का पानी होना चाहिए, आबादी के लिए तो है ही नहीं। तो ये क्या थर के जैसे हालात? हाँ बिल्कुल, जैसे थर का इलाका है उसी तरीके से। तो लेकिन आपका तो चर्चा नहीं होता, आपने तो आवाज उठानी चाहिए कि भाई थर जैसा है। हाँ बिल्कुल, तो इसकी आवाज उठानी चाहिए। हमारे पास तालीम का भी बड़ा मसला है, गांव में स्कूल की बिल्डिंग है, टीचर नहीं है। हमारा गांव जो सही है 1000 घर है, उसमें एक गर्ल्स स्कूल है, लेकिन वो टीचर नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। एजुकेशन अगर नहीं होगी तो लोग आगे कहाँ बढ़ेंगे, वो तालीम नहीं होगी, उधर ही आगे नहीं जा सकते। गरीब लोग हैं, ना कराची जा सकते, ना हैदराबाद जा सकते। किसी के इस्तेमाल में आ गया होगा, बड़े आदमी के इस्तेमाल बंद पड़ा हुआ, बस बंद पड़ा हुआ है या नहीं किसी के इस्तेमाल गाय भैंस ये नहीं, उसमें गाय जानवर घूमते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन टीचर्स नहीं है, पढ़ाई उसका कब्जा नहीं है उसके ऊपर। नहीं, पहले हमने उस स्कूल को जो है ना बना रखे थे प्राइवेट टीचर्स, अपनी मदद आप लेडीज टीचर रखी थी, लेकिन उनको ये भी हमने किया था कि भाई आपको आगे चल के गवर्नमेंट की नौकरी दिलाएंगे, लेकिन हमारी
किसी ने मानी नहीं, उनको टीचर भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिली, और जो हम चंदा करके उसको देते थे वो भी नहीं गया, तो वो स्कूल छोड़ के चले गए। आपको अपने ये जो ज्ञानचंद आए हैं, हाँ, तो इससे आप ये तो बात कर सकते हैं कि भाई ये जो है तामीर हो चुका है, स्कूल हो चुका है, मेरे पास टीचर भी है, सिस्टम भी है, मेरे पास किताबें भी देने को है, जज्बा भी है, तो ये स्कूल आपको दे दिया जाए ताकि आप उसको चला सकें। हाँ, इतनी आप में हिम्मत है अगर ये काम आपको दिया जाए? बिल्कुल, हम तो स्कूल वहाँ ज़बरदस्त चला सकते हैं अगर गवर्नमेंट की ये बिल्डिंग हमें दी जाए, अगर टीचर स्टाफ दिया जाए तो हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इंशाल्लाह ताला स्कूल को अच्छी तरीके से बनाएंगे, तो प्राइवेट स्कूल में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आपका प्रोग्राम है? हम चाहते हैं ऐसा है। हमने तो मजबूरी में स्कूल प्राइवेट खोला है ना, अगर प्राइवेट स्कूल में थोड़ी सी फीस नहीं लेंगे तो वो चला नहीं सकेंगे। गवर्नमेंट जो तनख्वाह देती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करके हम चला सकते हैं फर्स्ट क्लास तरीके, ज़बरदस्त। लेकिन गवर्नमेंट हमसे तावन करे, हमसे सलाह मशवरा करे। ये जैसे आपको बताया कि यार कमेटी बन रही है 20 लोगों की मिनारिटी डिपार्टमेंट, उनसे हमको बिठाए कि भाई आप भी आ जाओ हमारे साथ, फिर हम उनको बताएंगे भाई ये हमारे मसाले हैं, तालीम के मसले हैं, वहाँ के हेल्थ के मसले हैं, पूरी मिनारिटी डिपार्टमेंट जो पब्लिक है उनके मसाले हैं, वो हम बता सकते हैं, उसको हल करने के भी रास्ते बता सकते हैं। लेकिन हमें वो जब डॉक्टर मुखी रूपचंद साहब आपसे बातें हुई। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का तकरीबन वक्त ख़त्म हो चला। जो लब्बुलबाब बातों का है वो हम आपके सामने रखते हैं कि जो भी जो है खिदमत से जुड़ा हुआ है, हम उसे मौका देते हैं कि वो आए, अपनी खिदमत का इजहार करे, जो उसके मसाइल हैं, जो चाहता है, जो उसके प्रोग्राम हैं, वो हमारे यहाँ रखे और हम उसकी हौसला अफजाई करके उसको एक लिए आसान माहौल और ख़ूबसूरत माहौल फराहम करें। आपने बताया कि 10 साल से आप खिदमत कर रहे हैं और तालीम के शोबे में कर रहे हैं, सेहत के शोबे में कर रहे हैं, आपने अपने घर में भी ये स्कूल कायम किया और ये जो कोरोना का माहौल था इसमें बड़ी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन इसमें भी आपने कोई हल निकाल दिया, रास्ता निकाल दिया। हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा आपको हिम्मत दे और आप अच्छी नीयत से जो आप लेके बैठे हैं, जिस तरह आपने मुझे बताया है, उस पर कायम दायम रहे। ज्ञानचंद, हम चाहते ही हैं कि वो भी तवज्जो दें, इसरानी साहब हैं, कुछ असरात आप पे भी डालें और ये चीज़ें होंगी तो आप मुनज़्ज़म तौर पे, बाकायदा तौर पर ये काम कर सकेंगे, बड़ा काम कर सकेंगे। वहाँ स्कूल भी कायम होंगे, हेल्थ सेंटर भी कायम होंगे और आपको तवज्जो मिलेगा ऊपर से, क्योंकि आप खिदमत से वाबस्ता हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमने डॉक्टर साहब को आपके सामने रखा। डॉक्टर मुखी रूपचंद हैं, आपके रिकॉर्ड पे सारी बातें आ गई हैं, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। आइंदा प्रोग्राम में हम ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे, उनका खिदमत का एतराफ़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।